हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे, अपना डेली इनर वर्क बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे होंगे एंड डेली लाइफ में एक प्रोग्रेशन की तरफ आप लोग बढ़ रहे होंगे। सो चलिए स्टार्ट करता हूँ डीएफ करंट एनर्जी की आज की। सो चैनलिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा। जैसे अभी कल मैं चैनलिंग नहीं कर पाया था, तो उसका एक रीज़न होता है। कुछ लोग मेरे से पर्सनली आकर भी पूछते हैं कि आपने आज की चैनलिंग क्यों नहीं अपलोड करी, क्या रीज़न है। तो देखिए, रीज़न केवल इतना होता है कि मुझे डिवाइन बहुत सारे इंडिकेशन देते हैं, डीएम डीएफ दोनों साइड की चैनलिंग प्रोवाइड करते हैं। सो इस टाइम मेरा सबसे बड़ा टास्क होता है उन्हें एक्चुअल फैक्ट को कलेक्ट करना और उन्हें फिल्टर करके आप लोगों तक एक्चुअल जो विजन्स आपके सामने हो रहे हैं या जो भी चीज़ें आपके सामने परफॉर्म हो रही हैं उन्हें आप लोग के सामने प्रोवाइड करना। सो इसमें मुझे कभी कभी टाइम लग जाता है, इसलिए मैं कभी कभी चैनलिंग नहीं दे पाता हूँ। सो चलिए बिना वक्त ज़ाया करे स्टार्ट करते हैं आज की एनर्जी की। सो देखिए, कल की अगर मैं बात करूँ तो कल की एनर्जी ऐसी थी कि जो डीएफ थी वो मॉर्निंग से ही अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश थी, अपनी लाइफ में फोकस थी। अब उसको डीएम पार्ट से कोई लेना देना नहीं था, डीएम कहाँ है, क्या कर रहा है, ये सब बहुत पीछे हो गया था। मतलब ये सब उसके लिए बहुत छोटी चीज़ें हो गई थी। अब डीएफ के माइंड में केवल और केवल एक चीज़ झूम रही है और वो है उसका सोल पर्पस। ये मैं कल दिन की बात कर रहा हूँ, दिन की एनर्जी की। अब डीएफ भाग रही थी केवल और केवल सोल पर्पस की तरफ, और जो डीएम है वो अपनी लाइफ में अपनी मेटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ, जॉब, करियर, इन सब के बारे में, अपने फाइनेंस के इन सब में भाग रहा था। लेकिन ऐसे में क्या हुआ कि कहीं ना कहीं डिवाइन ने दोनों को एक ट्रिगर प्रोवाइड करा है। ट्रिगर किस फॉर्म में? जो डीएम पार्ट है उसको कल शाम को एक बहुत बड़ा ट्रिगर मिला जिसे डीएफ पार्ट ने मिरर भी करा। और डीएम को ये ट्रिगर देने वाले कोई बाहर के नहीं है, बहुत उसके घर के लोगों ने ही उसको ट्रिगर दिया, जिससे उसका एक मेंटल लेवल बिगड़ा और वो बहुत ज़्यादा, उसकी दो तरीके की एनर्जी हो गई। एक तो हो गई उसकी एंगर की एनर्जी कि मुझे इन लोगों का ये कर देना है, वो कर देना है, इस टाइप की एक एनर्जी डीएम पार्ट की हो गई। और दूसरी एनर्जी ये हुई कि उसका ना जिंदगी से बहुत ज्यादा विश्वास हटता दिख रहा था कल शाम को कि क्या चल रहा है, ऐसे कब तक चलेगा, कब तक ये कार्मिक्स मुझे परेशान करेंगे और क्या होगा, डीएफ भी लाइफ में नहीं है। और इस टाइम जो डिवाइन की तरफ से इंटरवेंशन चल रहा है वो डीएम को उसकी जो 3D की चीजें हैं, मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं, वो उससे दूर कर रहा है। तो डीएम को जब ट्रिगर मिला तो डीएम के माइंड में ये भी था कि डीएफ भी चली गई है, सब कुछ मेरी लाइफ से दूर होता जा रहा है। अच्छा हाँ, एक चीज और बताऊंगा, कल मॉर्निंग की एनर्जी में डीएम कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की तरफ झुकाव फील होता हुआ दिख रहा था। दिन की बात मैं कर रहा हूँ डीएम का। लेकिन ये ऐसा इसलिए था क्योंकि डीएम को कहीं ना कहीं ये माइंड लेवल पर आ गया था कि कहीं ना कहीं जो डीएफ है वो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रही है। एक्चुअल में ऐसा हो भी रहा है, डीएफ 5D में रन कर रही है, डीएफ अपने सोल पर्पस की तरफ भाग रही है। तो डीएम को सोल लेवल पे फील हो रहा था कि डीएफ उससे रन कर रही है, तो डीएम ने भी उससे रन करना स्टार्ट करा। एक्चुअली मिरर तो एक दोनों एक दूसरे को करते हैं। तो डीएम ने किधर रन करना स्टार्ट करा? डीएम ने थर्ड पार्टी की तरफ रन करना स्टार्ट करा। ठीक है। लेकिन शाम आते आते सिनेरियो पूरा चेंज हो गया। जैसे मैंने बताया, ट्रिगर मिला तो एनर्जी दो पार्ट्स में कन्वर्ट हो गई। एक बनी एंगर की एनर्जी और एक बनी ये वाली एनर्जी जिसमें कि फ्रस्ट्रेशन था। और इस पूरी एनर्जी को डीएफ पार्ट ने मिरर भी करा। सेम एनर्जी डीएफ को भी पिक हुई कि उसको भी मन में एक सियाहट और जीवन को लेकर एक निराशा कि क्या है, ऐसा कब तक चलता रहेगा, ऐसा कब तक रहेगा, ये सब चीजें हुई। इसके साथ साथ उसके माइंड में भी डीएम का वो एंगर हुआ, जबकि डीएफ जो है बहुत कम एंगर में आती है। और इस पार्ट को लेकर डीएफ शॉक भी थी कि मुझे हो क्या रहा है, मुझे क्या ये, मतलब क्या ऐसी चीजें हो रही है, क्यों हो रहा है, मैं इतना एंगर में क्यों जा रही हूँ, मेरी तो ऐसी थॉट प्रोसेस भी नहीं है, मैं तो बहुत काम और पीस की एनर्जी में हूँ, मेरी एनर्जी क्यों चेंज हो रही है। तो ये एनर्जी चेंज होने का रीजन था आप जो डीएम पार्ट की एनर्जी को मिरर कर रही थी। ठीक है। अब ये हो गई शाम की बात, वही मतलब 6-7 बजे की हार्डली की बात करूंगा। उसके ये चला, आपकी एनर्जी चली है 8-9-10 बजे तक। उसके बाद डीएम एनर्जी में फिर एक शिफ्ट आया और वो शिफ्ट ये आया कि डीएम ने माइंड लेवल से डीएफ को मिस करना स्टार्ट करा। क्राइंग एनर्जी, मिसिंग एनर्जी, चेजिंग एनर्जी, ये स्टार्ट हुई डीएम पार्ट से। और ये भी एनर्जी कहीं ना कहीं डीएफ ने मिरर करी।
देखिए, अब हम लोग उस फॉर्म तक पहुंच चुके हैं जहां पर डीएम को भी कहीं ना कहीं ये रियलाइज हो रहा है, जो हाईली अवेकन डीएम डीएफ है उनमें डीएम पार्ट को भी ये रियलाइज हो रहा है और डीएफ पार्ट को भी रियलाइज हो रहा है कि डीएम और डीएफ कोई अलग नहीं है, डीएम और डीएफ एक ही है। तो एक सिनेरियो जो एक के साथ हो रहा है वही सिनेरियो दूसरे के साथ भी हो रहा है, कोई अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं, दोनों वननेस है। ये हाईली अवेकन डीएम और डीएफ को रियलाइज हो चुका है। दोनों एक दूसरे से रन कर रहे थे, लेकिन इस डिवाइन इंटरवेंशन के बाद, इस ट्रिगर के बाद दोनों कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली एक दूसरे के पास आ गए। इनडायरेक्टली दोनों को पता भी नहीं चला कि कैसे हुआ। ये होता है डिवाइन इंटरवेंशन, डिवाइन वर्क कराते हैं। आज की अगर मैं बात करूं तो जो डीएफ है और डीएम है, डीएम माइंड लेवल से डीएफ को सोच रहा है और डीएफ जो है वो माइंड लेवल से डीएम को सोच रही है। दोनों एक दूसरे को चेस कर रहे हैं। ये चेंज आया है, जो कल तक कहीं ना कहीं एक दूसरे से रन कर रहे थे, अब वो दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के पास आ रहे हैं। और जो डीएम पार्ट की लाइफ में डिवाइन की तरफ से एक बोलूंगा कि 5D की फेमिनिन सोल को एंटर कराया गया था, जो कहीं ना कहीं मैस्कुलाइन की जो वुंडेड फेमिनिन पार्ट है उसको हील करने का काम कर रही है। तो वो हीलिंग का वर्क बहुत बेटर वे में प्रोग्रेशन में है। डिवाइन उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब करना नहीं चाहते हैं। इसलिए जो लोग, जो डिवाइन फेमिनाइन अपने डीएम के कांटेक्ट में आ रही हैं, तो इस टाइम डीएम उनसे खुद रन कर रहा है। रीजन यही है क्योंकि ये डिवाइन इंटरवेंशन है। डिवाइन खुद नहीं चाहते हैं कि फेमिनाइन एनर्जी इस टाइम मैस्कुलाइन एनर्जी की लाइफ में एंटर करे, क्योंकि एंटर करेंगे तो कहीं ना कहीं जो हीलिंग का वर्क चल रहा है मैस्कुलाइन साइड वो डिस्टर्ब होगा। ये रीजन है कि अगर आपने कल या आज में कांटेक्ट किया होगा अपने मैस्कुलाइन पार्ट से, तो एक बहुत वियर्ड बिहेवियर देखा होगा। एक्चुअली ये वियर्ड बिहेवियर मैस्कुलाइन एनर्जी का नहीं था, ये था डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से, और बहुत लोगों के तो कांटेक्ट ही नहीं हो रहे। बेसिकली ये डिवाइन इंटरवेंशन इसीलिए चल रहा है कि मैस्कुलाइन पार्ट की हीलिंग पे इफेक्ट ना हो। इसके अलावा सबसे बड़ी मैं बात करता हूं वो है डेविल अटैक्स, जो कि कल से बहुत बड़े लेवल पे, हालांकि स्टार्ट तो परसों से ही थे, लेकिन उनकी जो फ्रीक्वेंसी थी वो थोड़ी डाउन थी। लेकिन कल जो डेविल अटैक की फ्रीक्वेंसी है वो बहुत हाई लेवल पर हो गई। दोनों डीएम और डीएफ माइंड लेवल से बहुत ज्यादा निगेटिव हो चुके थे, ओवर थिंकिंग कर रहे थे, बहुत ज्यादा परेशान हो रहे थे। मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, ना डीएम की बात कर रहा हूँ ना डीएफ, दोनों साइड। दोनों ओवर थिंकिंग में गए, दोनों निगेटिविटी के इन्फ्लुएंस में गए, और दोनों ने पता नहीं कहाँ कहाँ की चीजें सोच डाली जो कि है भी नहीं, जो कि इल्यूजन है। और ये टोटली इल्यूजन क्रिएट हुआ निगेटिविटी की वजह से। सो मैं दोनों डीएम और डीएफ से ये बोलूंगा कि अपने माइंड की निगेटिविटी को रिलीज करो, सरेंडर करो, लेट गो करो, डेली सॉल्ट बाथ लो, अच्छे से ऑरा क्लीन करो। यहां तक मैंने आपको अभी तक की पूरी अपडेट दे दी है। आगे अगर कोई न्यू अपडेट आती है तो मैं डेफिनेटली आपसे शेयर करूंगा। आई होप आपको चैनलिंग रेजोनेट करी होगी, एंड रेजोनेट करी हो तो आप कमेंट सेक्शन में यूनियन नंबर 144 लिखकर जरूर क्लेम करें। फर्दर मैं वही चीज़ बोलूँगा, जिसको भी जर्नी में कहीं स्टकनेस फील हो रही है, कहीं ब्लॉकेज फील हो रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इसको कैसे हील करना है, स्क्रीन पे नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इंस्टाग्राम का लिंक पेस्ट किया हुआ है, आप उसमें डीएम करके मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। और जर्नी चैनलिंग से रिलेटेड पोस्ट मैं इंस्टाग्राम पर अपलोड करते ही रहता हूँ, आप वहाँ देखते ही रहते हैं। सो जिन्होंने भी चैनल को, पेज को फॉलो नहीं करा है वो सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें। एंड संडे की क्लास का जो मैंने इनरोलमेंट प्रोसेस है वो पोस्ट और इंस्टाग्राम दोनों पर अपलोड कर दिया है। जिनको भी इनरोलमेंट कराना है वो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके मुझे इनरोलमेंट करा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।